दोस्तों, आज हम गीता का दूसरा श्लोक जानने वाले हैं और मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप ये सुनना शुरू करेंगे तो आखिर तक बिना रुके सुनते ही रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आईना है। जरा कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। धरती कांप रही है, शंखनाद गूंज रहे हैं, गजरथ, हाथी और घोड़े युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, मानो प्रलय का आलम हो। और इस सबके बीच एक रथ खड़ा है। उस रथ पर खड़ा है संसार का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन। लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू है, उसका दिल भर आया है। वो अर्जुन जिसने अकेले युद्धों में विजयी झंडे गाड़े, वो अर्जुन जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कांपती थी। आज वही अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर टूट गया है। यह दृश्य गीता के दूसरे श्लोक में वर्णित है। संजय उवाच तत्तथा करिपया विष्टुम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिद वाक्यमुवाच मधुसूदन। अर्थ संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, अर्जुन करुणा से भर गया, उसकी आंखें आंसुओं से भर आईं और वह पूरी तरह निराश हो गया। उसी समय मधुसूदन यानी भगवान श्री कृष्ण बने उससे कहा, दोस्तों जरा ठहर कर सोचिए, क्या ये दृश्य आपको चौंकाता नहीं? जिस अर्जुन को पूरी दुनिया सबसे महान योद्धा मानती थी, जिसकी गिनती महाभारत के सबसे बड़े नायकों में होती थी, वही अर्जुन आज आंसुओं में डूबा है। और यही हमें एक बड़ी सच्चाई सिखाता है, चाहे इंसान कितना भी महान क्यों न हो, जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जहां भावनाएं हमें तोड़ देती हैं। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत मजबूत दिखते हैं, दूसरे लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, आपको योद्धा मानते हैं, लेकिन अंदर से आप पूरी तरह टूट जाते हैं। शायद किसी रिश्ते में धोखा मिला हो, शायद नौकरी में अचानक समस्या खड़ी हो गई हो, शायद घर की जिम्मेदारियों ने दबा दिया हो, या शायद अपने ही अपनों से लड़ाई करनी पड़ रही हो। ऐसे वक्त पर आंसू अपने आप निकलते हैं, और यही अर्जुन के साथ भी हुआ। दोस्तों ध्यान दीजिए, अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं था, वो भी इंसान था। और इंसान होने का मतलब है भावनाएं। ये आंसू कमजोरी नहीं है, ये तो उस दिल की गहराई है जो रिश्तों की कीमत समझता है। यही वजह है कि अर्जुन हमें रिलेटेबल लगते हैं, क्योंकि हम सबके जीवन में कभी न कभी कुरुक्षेत्र आता है। वो कुरुक्षेत्र जहां हमें अपनों के सामने खड़ा होना पड़ता है, वो कुरुक्षेत्र जहां हमें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे दिल कांप जाता है, वो कुरुक्षेत्र जहां आंसू आंखों से बह निकलते हैं। और गीता का दूसरा श्लोक हमें यही बताता है, आंसू अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर अर्जुन टूटते नहीं, अगर उनकी आंखें नहीं भरती, तो क्या श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता? नहीं, अर्जुन की निराशा ही कारण बनी कि पूरी दुनिया को गीता जैसा अमूल्य ज्ञान मिला। तो दोस्तों, हमें यहां पहली सीख मिलती है, कभी टूटने से डरना मत, कभी आंसुओं को दबाना मत, क्योंकि जब मन खाली होता है तभी उसमें नया ज्ञान प्रवेश करता है। याद रखिए, जब जिंदगी हमें रुलाती है तो असल में वो हमें तैयार कर रही होती है, कुछ बड़ा सिखाने के लिए। अर्जुन के आंसू भी उसी सीख की शुरुआत थे, और यही वजह है कि कृष्ण ने उस क्षण बोलना शुरू किया। कृष्ण को अर्जुन का टूटना ही इंतजार था, क्योंकि जब इंसान का अहंकार, उसका बल और उसकी अकड़ सब गिर जाती है, तभी वो सच को सुनने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा पल आया है जब आप पूरी तरह टूट गए? अगर हाँ, तो समझ लीजिए, वो पल आपके कृष्ण को बुलाने वाला था। वो आंसू आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत थे। दोस्तों, जहां हम रुके थे वहां अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में करुणा थी और मन में गहरी उलझन। और उसी क्षण वरत पर खड़े श्री कृष्ण मुस्कुराए।
क्योंकि यही तो वक्त था जब योद्धा अर्जुन ने हथियार नीचे कर दिए थे, जब उसका मन खाली हो चुका था, जब वह तैयार था सुनने के लिए। कृष्ण जानते थे ज्ञान तब तक असर नहीं करता जब तक इंसान का अहंकार टूट न जाए। तो जैसे ही अर्जुन का मन खाली हुआ, कृष्ण बोले वो शब्द जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए थे। और यही से गीता का असली प्रवचन शुरू होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा कितनी बार होता है। हम सोचते हैं कि सब हमारे कंट्रोल में है। हम प्लान बनाते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता की दौड़ में भागते हैं, लेकिन अचानक एक दिन सब हाथ से फिसल जाता है। जैसे नौकरी चली जाए, जैसे बिजनेस डूब जाए, जैसे कोई अपना हमें छोड़ जाए। उस वक्त हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से कुछ नया शुरू होता है। गीता का दूसरा श्लोक हमें यही सिखाता है। जब दिल टूटे, जब आंखों में आंसू आए, तो समझो कि भगवान तुम्हें नया रास्ता दिखाने वाले हैं। अब जरा अर्जुन और कृष्ण के इस संवाद को महसूस कीजिए। अर्जुन कह रहा था, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरे सामने गुरुजन, भाई, दादा सब खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं? दोस्तों, अर्जुन की ये बातें सिर्फ युद्ध भूमि की नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की बातें भी हैं। कभी हमें लगता है मैं अपने रिश्तों के खिलाफ कैसे खड़ा हूं, कभी हमें लगता है ये संघर्ष मेरे बस का नहीं है, कभी हमें लगता है अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये मोह है, ये करुणा है, लेकिन यही तुम्हें बांध रही है। योद्धा को अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। और यहीं से हमें दूसरी बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी में सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य को निभाना। दोस्तों, हम सब अर्जुन की तरह मोह और करुणा में फंस जाते हैं, कभी परिवार के दबाव में, कभी समाज के डर से, कभी अपनी ही भावनाओं में। लेकिन सोचिए, अगर अर्जुन कर्तव्य छोड़ देता तो धर्म की रक्षा कौन करता? अगर अर्जुन मोह में पड़कर युद्ध से भाग जाता तो क्या गीता का जन्म होता? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू उठ, अपने धर्म का पालन कर, तेरे आंसू तुझे आगे नहीं बढ़ाएंगे, तेरे कर्म ही तुझे मुक्त करेंगे। अब जरा इसे अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करनी है, लेकिन दोस्तों का मोह खींच रहा है। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स, ये सब मोह है। लेकिन धर्म क्या है? आपका धर्म है पढ़ाई। अगर आप मोह में पढ़कर कर्तव्य भूल गए तो आने वाला कल अंधेरा हो जाएगा। या मान लीजिए आप एक पिता है, आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, लेकिन अचानक बिजनेस में घाटा हो जाता है। आपके मन में आता है छोड़ दूं सब कुछ, भाग जाओ। लेकिन धर्म क्या है? धर्म है जिम्मेदारी निभाना, संघर्ष करना, हार न मानना। यही गीता कहती है, कर्तव्य सबसे बड़ा है। मोह और आंसू इंसान को कमजोर बना सकते हैं, लेकिन कर्तव्य उसे भगवान से जोड़ देता है। दोस्तों, जरा ध्यान दीजिए, अगर अर्जुन उस दिन भाग जाता तो शायद उसका नाम भी इतिहास में न रहता, लेकिन क्योंकि उसने कर्तव्य निभाया, आज उसका नाम अमर है। तो गीता के इस दूसरे श्लोक से हमें दूसरी सीख मिलती है। आंसू बहाने से कुछ नहीं बदलता, कर्तव्य निभाने से दुनिया बदल जाती है। तो दोस्तों, सोचिए, आपके जीवन का धर्म क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? क्या आप अर्जुन की तरह मोह में फंसकर पीछे हटेंगे या कृष्ण की सीख मानकर आगे बढ़ेंगे?